फाइलम कॉर्डेटा, हमने उस फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ले लिया और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा ले लिया। डन है, एग्जाम्पल तैयार है पूरा, ठीक है। आओ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। स्टेटमेंट देता हूं, आप उनको ट्रू एंड फॉल्स देखिएगा। पहला स्टेटमेंट, एसिडिया शो retrogressive metamorphosis. First statement, Acidia show retrogressive metamorphosis. Statement second, in Branchiostoma, notochord present only in the tail of larva. Third statement, in Amphioxus, open circulation present. Fourth statement, in Herdmania, notochord persists throughout life. ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, इनको देखकर इनके आगे राइट और क्रॉस लगाना है। वीडियो पॉज करके इसको करो। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं, स्टार्ट। एसिडिया शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एसिडिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स अगर हम बोले तो एसिडिया, साल्पा, डोलिलियम, हर्डमानिया और पायरोसोमा। और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में लार्वा, फ्री स्विमिंग, डेवलप, कन्वर्ट इनटू less developed adult. This is called retrogressive metamorphosis. It means एसिडिया retrogressive metamorphosis शो करेगा। यस बिल्कुल, तो इसका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ऑप्शन। In Branchiostoma, notochord present all in the tail of larva. Branchiostoma, also called the Amphioxus. Sure. In Branchiostoma, subphylum Cephalochordata का मेंबर, और Cephalochordata में notochord persist throughout life. लार्वा और एडल्ट दोनों में प्रेजेंट होती है। ओनली टेल ऑफ लार्वा में तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिकॉज ब्रैंकियोस्टोमा इज अ मेंबर ऑफ द सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, और उसमें ऐसा नहीं, रॉन्ग। स्टेटमेंट थर्ड, इन एम्फिओक्सिस ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट। एम्फिओक्सिस सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर, ब्रैंकियोस्टोमा का ही नाम है, और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेशन होता है, ओपन नहीं, वो तो यूरोकॉर्डेटा में होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला, इन हर्डमानिया नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। हर्डमानिया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, और उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में नहीं, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट रॉन्ग, ये डन। तो हमने कुछ 3-4 स्टेटमेंट लिए स्टूडेंट, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे तैयार। तो हमने 2 सब फाइलम फिनिश कर दिए। अब बारी आती है सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, और वर्टिब्रेटा वो मेंबर्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होती है, बट इन एडल्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। दे हैव क्रेनियम, श्योर, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, श्योर, दे हैव नोटोकॉर्ड, दे हैव किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, डन, दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। ये सब सारे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। क्लियर? अब जरा हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं। यह है वर्टिब्रेटा स्टूडेंट, इसको मैं आपको बताता हूं। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में स्टूडेंट, अगर आपसे कोई बोले वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में प्रेजेंट। नेक्स्ट ऑप्शन बोले कोई क्रेनियम, तो क्रेनियम प्रेजेंट, डन। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं स्टूडेंट, some vertebrata have no jaw, this is jaw, जबड़ा, और वो कुछ वर्टिब्रेटा में नहीं होता है और मोस्टली में प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप स्टूडेंट, 2 डिविजन्स। स्टार्ट। एंड दिस इज कॉल्ड द एग्नेथा। पहला ग्नेथा मतलब जॉ होता है स्टूडेंट, ए लग गया आगे, ए ग्नेथा मतलब लेग्स ऑफ जॉ एब्सेंट, और सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड द गिनेथोस्टोमा, दे हैव जॉ। सो ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, subphylum vertebrata is divided into 2 divisions, Agnatha, Gnethostoma. They have no jaw, they have jaw, done। यानी अगर आज मैं एक स्टेटमेंट बोलूं आपसे, all vertebrates have vertebral column, yes, all vertebrates have cranium, yes, all vertebrata have jaw, no, no, Agnatha have no jaw। इसके अंदर स्टूडेंट इस समय एक ही क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा।
साइक्लोस्टोमेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा की क्लास, and in this class vertebral column and cranium present but have no jaw. Done. अगला ये स्टूडेंट गिनेथोस्टोमा. अब गिनेथोस्टोमा के स्टूडेंट सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, और वो डिवाइड किया गया, आपने पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम लिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के लिए. कुछ को स्टूडेंट फिन्स दिए गए फिश में स्विमिंग के लिए, और बाकी को वॉक करने के लिए लिम्स दिए गए स्टूडेंट. सो हैव फिन्स, have limbs. So on the basis of paired appendages, Gnathostoma is divided into superclass Pisces, Tetrapoda. Pisces have fins, Tetrapoda have limbs. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, डबल स्टार के साथ. यहां सब में जॉ है, बट आपने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम में लिया. Pisces have fins student, fins help in swimming, और Pisces है group of fish G, and fishes are of two types student. Fishes are of two types, cartilaginous fishes, bony fishes. Sure. और स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्लास इसलिए दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिथिक्स. कॉन्ड्रिथिक्स मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिथिक्स मतलब होता है बोनी फिशेस. डन. ये एक और क्लास है इसकी, क्लास 1, ये क्लास 2 स्टूडेंट. दिस वन कॉन्ड्रिथिक्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिथिक्स, बोनी फिश. दे हैव फिन्स स्टूडेंट फॉर स्विमिंग. नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा, दे हैव नो फिन्स, दे हैव लिम्स. दो लिम्स आगे की तरफ होते हैं कॉल्ड द फोर लिम्ब, दो पीछे की तरफ होते हैं कॉल्ड द हिंड लिम्स. सो फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स, टोटल 4 लिम्स. टेट्रापोडा 4 limbs, tetrapoda. Done. So limbs और टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया स्टूडेंट. क्लास, और वो 4 क्लास है स्टूडेंट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. दोबारा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स स्टूडेंट. ये 4 क्लास हो गई जिसमें डिवाइड किया गया, और वो भी टेट्रापोडा को तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास. ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट. तो डबल स्टार के साथ कुछ पॉइंट बात डिस्कस करूंगा. अगर मैं बात करूं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा पहले डिवाइड किया गया बेसिस ऑफ जॉ स्टूडेंट. बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, और उसमें है ए गिनेथा और गिनेथोस्टोमा. हैव नो जॉ, हैव जॉ. इन दिस क्लास 1 साइक्लोस्टोमेटा. श्योर. उसके बाद गिनेथोस्टोमा, आपने पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम में लिया. हैव फिन्स, हैव लिम्स. Pisces super class, Tetrapoda super class. In this fish included, fishes are of 2 types, cartilaginous fishes, bony fishes. Their group, their classes, Chondrichthyes, Ostrithyes. Next, Tetrapoda 4 classes, Amphibia, Reptilia, Aves and mammals student. Aves में bird आ गए, Reptilia और Amphibia. तो total subphylum Vertebrata student is divided into 7 classes. Cyclostomata, Chondrichthyes, Ostrithyes, Amphibia, Reptilia, Aves and mammals student. 7 क्लास में डिवाइड किया गया. यहाँ तक डन. जैसे आज अगर मैं बात करता हूँ कि फ्रॉग एम्फीबिया है, तो फ्रॉग स्टूडेंट टेट्रापोडा का मेंबर है तो हैव लिम्स. फ्रॉग में फिन्स नहीं, फ्रॉग टेट्रापोडा का मेंबर है, हैव लिम्स. फ्रॉग में हैव जॉ, जॉ प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, क्रेनियम प्रेजेंट. डन. तो अब हमें जो पढ़ना है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हम 7 क्लास पढ़ेंगे. क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थेस, क्लास ऑस्ट्रिक्थेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज, क्लास मेमिलिया. डन. हाँ या ना? तैयार स्टूडेंट? बहुत जोरदार पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. यानी अगर मैं आज आपसे कुछ पॉइंट्स कहूं तो मुझे सपोर्ट करना, और वो ये है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव. अगर मैं ये लाइन बोलता हूं वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स हैव, और उसमें ऑप्शन में स्टूडेंट मैं आपको देता हूं क्रेनियम, अगला ऑप्शन दे रहा हूं स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम. आपको बताना यस और नो सबके आगे.
अगला ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट जॉ, एक और वर्ड आ जाएगा नोटोकॉर्ड, ये लीजिए। तो स्टूडेंट एक और वर्ड लिख सकते हैं हम लोग गिल स्लेट्स। तो इधर आइए, मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, इस पे यस और नो करिएगा। सभी वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम है, यस। वर्टिब्रल कॉलम है, यस। जॉ है, नो। नोटोकॉर्ड है, यस। फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, यस, बिकॉज वर्टिब्रेटा इज कॉर्डेड। यानी हम ये बोलेंगे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता स्टूडेंट ऑल कॉर्डेट्स हैव, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये होता तो क्या हम इसको कर पाते, जरा देखिए इधर वर्टिब्रल कॉलम एक ऑप्शन है ना, अगला गिल स्लेट्स, फेरिंजियल गिल स्लेट्स, नेक्स्ट अगला क्रेनियम, अगला जॉ, अगला नोटोकॉर्ड, ऊपर ले लिया। आप स्टार्ट करो स्टूडेंट, इसको भी करो, जरा बताना स्टार्ट। मैंने कहा ऑल कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स बोला अब मैंने, तो सारे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड, यस। वर्टिब्रल कॉलम, नो। गिल स्लेट्स, यस। क्रेनियम, नो। जॉ, नो। डन। तो ये हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा तक लिया। अब हमारा काम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 7 क्लासेस इंक्लूडेड है, इनकी स्टडी करना है। ठीक है, यहां तक का तैयार हो गया पूरा। चलिए इसको एनसीईआरटी से हम लोग तैयार कर लेते हैं।